नमस्कार, न्यूज़वार के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सियासी राखी की। रक्षाबंधन का त्योहार बीत गया है, लेकिन इस त्योहार पर सियासत का रक्षाबंधन से पहले ही सियासत देखने को मिलने लगी है। रक्षाबंधन के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की बहनों को हमारे राजनेता नेक देने की बातें करने लगे थे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों में होड़ लगी रही। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने बहनों को रक्षाबंधन की कौन कौन सी सौगात दी। आइए जीएफएक्स के माध्यम से जानते हैं। सीएम की सौगात। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए की। 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को मिला उपहार। श्रावण मास में घरेलू सिलेंडर 450 रुपए देने का वादा। रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में फ्री यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए की। इससे 1.25 करोड़ बहनों का उपहार मिला, यानी कि हर एक बहनों के खाते में 250 रुपए अधिक दिए गए। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या पूछा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं। ये 250 रुपया 1000 से अलग है, ये अलग से मिलेंगे। लेकिन मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे बहनों बोलो ना, कहा था। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। तो अभी आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा कि धीरे धीरे बढ़ाने की बात कर रहे थे, और इसी धीरे धीरे बढ़ाने वाली बातों पर उन्होंने कहा कि पहले 1250 यानी कि 250 रुपए हमने बढ़ाए हैं और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ये धीरे धीरे कितना धीरे धीरे और कब तक बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन 1250 रुपए तो मिल गए। आइए अब जानते हैं लाडली बहनों के खाते में बढ़कर आए इन 250 रुपए से सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ रहा है। जरा देखिए। सरकारी खजाने पर भार। कुल लाडली बहनों की संख्या 1 करोड़ 25 लाख के करीब। एक लाडली बहना को बढ़कर मिले पैसे 250 रुपए। 1 करोड़ 25 लाख बहनों को एक माह में मिले पैसे 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से सरकारी खजाने पर यह भार बढ़ा हुआ है। रक्षाबंधन की जो गिफ्ट है उसमें लाडली बहनों को 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख के करीब रुपए दिए गए हैं। अब ये पैसे तब तक मिलेंगे जब तक ये सरकार रहेगी, यानी हर महीने सरकार के खजाने से 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख का अतिरिक्त भार बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रति माह खजाने में इतना पैसा कहां से आएगा, ये कहीं नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सीएम के इस फैसले का विरोध विपक्ष ने नहीं किया है, लेकिन जिस आर्थिक पक्ष को लेकर विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे कि आखिर ये पैसे कहां से आएंगे, क्या कर्ज लिया जाएगा या फिर कोई और दूसरा रास्ता है, क्या टैक्स बढ़ाए जाएंगे, क्या अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी होगी, ये तमाम बातें हैं जो विपक्ष को पूछने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष नहीं पूछा। उस पर ना पूछकर हवा में तीर मारा। आपने देखा कि जो बातें पूछनी चाहिए आपको बताएं वो नहीं पूछी गई। अब बदले में कांग्रेस ने सरकार से 2 कदम आगे निकलकर नारी सम्मान योजना लाने की बात कही। हालांकि ये योजना सरकार की 1250 रुपए की घोषणा से पहले की, जिसमें लाडली बहनों को 1500 रुपए देने की बात कही गई है। शायद इसीलिए भी कांग्रेस की ओर से इस आर्थिक पक्ष को लेकर आलोचना नहीं की गई। अब अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो 250 रुपए और बढ़ेंगे, अर्थात क्या होगा ये देखने वाली बात है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। कांग्रेस की घोषणा, नारी सम्मान योजना के तहत मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, अर्थात 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख का भार फिर बढ़ेगा। खजाने पर कुल अतिरिक्त भार 6 अरब 25 करोड़ रुपए प्रति माह।
लेकिन ये पैसे कहां से आएंगे, इसका ब्यौरा कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। शिवराज सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन पर एक और नेक दे दिया। श्रावण मास में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए, और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक बार मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। तो मोदी जी का ताली बजा करके स्वागत करा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की गैस के दाम कम हुए। लेकिन इस पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, मैं तो इसकी मांग पहले ही किया था, ये तो मजबूरी में लिया गया फैसला है। सुन लीजिए पूर्व सीएम कमलनाथ। तो मेरी मांग पर 450 रुपए सिलेंडर की, ये तो मेरी मांग थी, ये तो मजबूरी से इसकी चर्चा करें। तो ये तो मेरी मांग थी, मजबूरी में ऐसा सीएम शिवराज सिंह जी को करना पड़ा, ऐसा कहना है कमलनाथ जी का। अब इस पर बहनों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में, हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे। बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं कि ऐसे तो वादे बहुत हो चुके हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम बहनों की तरफ से उनके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं होगा। बहनों के लिए पहले तो बोलते हैं कि बहनों के लिए हम अच्छा करेंगे, और झूठे वादे करते हैं बहनों के लिए, तो बहनें उनका साथ कभी नहीं देंगी। इसके बारे में क्या कहना है सर? 3 महीने से उनने 1000 रुपए डालना चालू कर दिया है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है, इसलिए। वरना इतने दिनों से तो उन्हें कभी नहीं सोचा बहनों की भलाई में। मंत्री ने शिवराज सिंह ने बोला था कि 400-450 की मिलेगी टंकी, वो 400-450 की नहीं मिल रही, इसलिए सूचना देने आए हम एजेंसी में हमें, लेकिन वो कह रहा 450 की नहीं मिलेगी। तो धोखा हो गया क्या? हाँ धोखा हुआ। क्यों नहीं हुआ धोखा? किसने कर दिया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। तो धोखा हो गया, सिलेंडर नहीं मिला 450 में। बहनों ने कहा कि ये तो धोखा हो गया। कांग्रेस ने भी सिलेंडर के रूप में बहनों को उपहार देने की घोषणा की है, जिसमें कमलनाथ ने बहनों को महंगाई से बचाने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, लेकिन कैसे ये कहीं नहीं बताया। बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह की रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में फ्री यात्रा की। 2 दिन रक्षाबंधन रहा और दोनों दिन बहनों के लिए सरकारी बसें फ्री रही। कितनी खुश रही मामा की बहनें, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे उपहार दिया है। पहले 1000 रुपए देते थे, अब 250 और दिए हैं। अपने उससे वो कुछ भी कर सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और शिवराज सिंह भैया ने बोला है धीरे धीरे करके हम पैसा बढ़ाएंगे। सितंबर से हमारे खाते में अक्टूबर से 250 रुपए और बढ़ा के देंगे। धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि दे देंगे। बहुत अच्छा लगा भैया, ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने पहली बार देखा है और हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे। हम बहनों का सम्मान बढ़ाया भैया ने, इस बात के लिए भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके मामा तो थे ही वो फेवरेट, और अब बहनों के भी फेवरेट भाई बनते ही जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उन पर हमें बहुत गर्व है। सम्मान हुआ
है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सीएम सर की जो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना है, वो भी बहुत अच्छी है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। जो महिलाएं मतलब कुछ ले नहीं सकती थी पहले, दूसरों के सामने हाथ फैलाती थी, लेकिन आज अब खुद से खर्च कर सकती हैं। और रक्षाबंधन पे हमने सीएम के सर जो पैसे दिए थे उनसे साड़ी खरीदी। आपने सुना कि बहनें कितनी संतुष्ट थीं। अब बात कर लेते हैं राखी के दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की, जिन्होंने बहनों को 5 रक्षा का वचन दिया था। पहले वो वचन जान लेते हैं, फिर इस पर सियासी वार पलटवार की चर्चा भी करेंगे। कमलनाथ के 5 रक्षा वचन। बहनों को महंगाई से रक्षा के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, आर्थिक आजादी की रक्षा के लिए 1500 रुपए प्रति माह, बिजली बिलों से रक्षा के लिए 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट तक हाफ, महिला अत्याचार से रक्षा के लिए अपराधियों पर लगाम की बात, और शिक्षा से रक्षा के लिए प्रदेश को पढ़ाई में नंबर 1 बनाने की बात। बहनों पर राजनीतिक भाई काफी मेहरबान दिख रहे हैं। ये मेहरबानी ऐसे नहीं है, आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बहनें खुश होंगी तो सत्ता का स्वाद भी मिल सकता है। आइए बहनों पर उमड़ रहे प्यार के गणित को भी थोड़ा सा इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। बहनों पर मेहरबानी का गणित। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5,44,00,000, महिला मतदाताओं की संख्या 2,62,00,000 यानी कि 23%। लाडली बहनों की संख्या 1,25,00,000। तो ये 1,25,00,000 लाडली बहनें। अब आप समझ ही गए होंगे कि कुल मतदाताओं में लाडली बहनों की संख्या कितनी है। अगर बहनें एक तरफा किसी एक पार्टी के भैया को आशीर्वाद दे दें तो उनके नेता भैया को 5 साल सत्ता का स्वाद चखने को मिल जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि बहना किन पर मेहरबान होती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।